क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का पर्पस आप लोगों को नॉलेज देना है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम अपने असाइनमेंट को क्लासरूम में सबमिट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने दो अकाउंट लिए। एक अकाउंट में हमारे पास एज अ फैकल्टी क्लासरूम होगा, ठीक है, और दूसरे वाले के अंदर हमारे पास एज अ स्टूडेंट क्लासरूम होगा, ठीक है। तो क्लासरूम दोनों सेम ही होंगे। तो सबसे पहले हम किस तरीके से इस क्लासरूम को ओपन करते हैं, मैं आपको इसका डोमेन बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे classroom.google.com, ठीक है। ये चीज़ आपने लिखनी है। और ये चीज़ लिखने के बाद अभी तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस शो हो रहा है, लेकिन आपके पास वहाँ पर ज्वाइन का एक साइन इन वगैरह का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप साइन इन नॉर्मली कर लिएगा, सही है। तो क्लास यहाँ पर देखिए, मैंने एक डमी क्लास करके एक ग्रुप बनाया, ठीक है। आपका जो भी बैच होगा तो उसी बैच के हिसाब से आप क्या कर रहे होंगे, अपने असाइनमेंट्स को या टास्क को सबमिट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर करना क्या है, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं एक इनवाइट देता हूँ, या देखें, इनवाइट तो एक ये होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को इनवाइट भेजना चाह रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर एक ईमेल को इनवाइट भेजता हूँ, ठीक है। मैं इस ईमेल को इनवाइट भेज रहा हूँ, ठीक है, और आई थिंक मैं मेल चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं ऐसे इसको इनवाइट भेजता हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ दो तरीके होते हैं, या तो आप ईमेल के थ्रू इनवाइट हो जाएं, या तो दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ से क्लास कोड ये कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें, और देन आप क्या हो जाएंगे, इस क्लास में इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ईमेल वाला देखेंगे, देन हम कोड वाला देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, और इधर जाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी मेल चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेल का ये थोड़ा इशू होता है इनका, कि आपकी जो क्लासरूम की मेल होती है वो अक्सर कभी कभी स्पैम में आती है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे आप कॉमनली यहाँ पर स्पैम आपके पास ये होता है, ठीक है। आप यहाँ पर स्पैम में जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक मेल आई हुई है, ठीक है, बल्कि आई थिंक मेल नहीं आई है, मेल नहीं है, एक मिनट, मेल हम अगेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगेन वही मैंने जो बात आपको करी थी कि आपको जो इन्विटेशन आएगा वो आपको कहाँ पर आएगा, स्पैम में आएगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखें क्लास, यहाँ पर आपको एक बटन दिया जा रहा है ज्वाइन क्लास का, ठीक है। आप अगर यहाँ पर ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली क्लास आप क्लास में आप इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से नहीं करता, मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, मैं क्लास कोड से करूँगा, ठीक है। तो क्लास कोड किस तरीके से, यहाँ पर ज्वाइन अ क्लास पर क्लिक करूँगा, और ज्वाइन अ क्लास पर क्लिक करने के बाद क्लास, यहाँ पर देखें आपके पास एक क्लास कोड का एक ऑप्शन आ रहा है। अब इस ऑप्शन में आपने क्या पेस्ट करना होगा, इस कोड को, ठीक है। तो मैं इस कोड को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास ज्वाइन का बटन जो है इनेबल हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे इसके ऊपर ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैं क्लास में ज्वाइन हो गया हूँ, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं फैकल्टी हूँ, ठीक है, और ये फैकल्टी में मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक क्लास वर्क मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लास वर्क में मैं दे देता हूँ कि टास्क 1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया कि दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और मैं एक मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई ऐसी फ़ाइल देता हूँ जिसके थ्रू आपने देख के जो चीज़ बनानी है, तो मैं यहाँ पर से आपको फ़ाइल अटैच भी करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस केस में यहाँ पर देखता हूँ, मैं कोई फ़ाइल अगर है तो मैं आपको अटैच करके दे देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये वाली फ़ाइल अटैच करता हूँ, और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ फ़ाइल ऐड कर दी, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूँगा, इसको असाइन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके स्टूडेंट्स में देखूंगा कि हमारे पास ये देखें, स्ट्रीम वाज अपडेटेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं शो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास वो टेस्ट या टास्क आपके पास या असाइनमेंट आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद क्लास यहाँ पर देखें हमारे पास मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन के बाद ये हमारा वो जो मैंने टाइटल लिखा था टास्क का, वो चीज़ है। और नीचे देखें आपके पास एक फ़ाइल आ रही है रेफरेंस के लिए, कि आपने इस तरीके से चीज़ें बनानी हैं, ठीक है। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें कुछ इस तरीके से आ रही है आपके पास। अच्छा देखें, अब आपने सबमिट किस तरीके से करना होगा, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि आपने जो भी फाइल अब बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइल बना रहा हूँ एम एस वर्ड की। मैं एम एस वर्ड के ऊपर यहाँ पर देखें, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर से मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा कि मैं यहाँ पर टेस्टिंग फाइल फॉर गूगल क्लासरूम, ठीक है। मैं इसको यहाँ जाता हूँ इधर,
अच्छा सेव यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको ये बोलता हूँ कि आपने डॉक्स में सबमिट करना है, तो डॉक्स में सिंपली आप यहाँ पर से सेव पे ब्राउज करके सेव कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं पीडीएफ में बोलता हूँ, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट में जाएंगे और इधर क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव करवा लेता हूँ डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिश, ठीक है। तो ये आपकी फाइल क्या हो जाएगी, नॉर्मली सेव हो जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा क्लोज करने के बाद अब आपने टास्क को सबमिट किस तरीके से करना है, देखें। यहाँ पर मैं एक आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, ऐड और क्रिएट, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा क्लिक करने के बाद देखें, अगर कोई यहाँ पर से गूगल ड्राइव के थ्रू भी कर रहा है तो गूगल ड्राइव के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं, इवन के लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, फाइल, ठीक है। तो ये फाइल हमारी लोकल से ऐड होगी, तो हम इस फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑप्शन आता है ब्राउज का। अब मैं इस ब्राउज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद हमने फाइल आई थिंक सेव करी थी डेस्कटॉप में, ठीक है। और डेस्कटॉप में मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, तो ये हमारी कुछ फाइल थी। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। अच्छा मैंने यहाँ पर देखें ये फाइल आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो रही है, लेकिन आपने लास्ट में एक बटन मार्क करना है, हैंड्स इन के ऊपर लाजमी आपने क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करा, तो ये देखें आपकी फ़ाइल क्या हो गई, अब सबमिट हो गई। अब मुझे किस तरीके से रिसीव होगी वो मैं देख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने टास्क दिया था, अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने, देखें वो एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सबमिट कर दिया, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे। और मैं यहाँ पर फाइल एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि मेक श्योर कर लेता हूँ कि जो मैंने फ़ाइल सबमिट करी थी वही मेरे को यहाँ पर शो हो रही है दूसरी। तो यहाँ पर देखें फ़ाइल का नेम सेम ही है, और ये देखें हमने जो उस फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखा था वही टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो बाकी ग्रेडिंग वगैरह मैं खुद दे दूँगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और वीडियो का मकसद पसंद आना नहीं है, वीडियो का मकसद ये है कि आपको नॉलेज आए, ठीक है, चीज़ों की। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।